हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आया हूँ और ये 100% आपके एग्ज़ाम में पूरा यही क्वेश्चंस आएगा। आप अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप इन क्वेश्चन को देख के पढ़ लीजिए और अगर आप मान लो कि इसके सारे आपके आंसर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, अगर आपको पूरे सॉल्यूशंस और आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताइएगा। मैं इसके सारे आंसर्स अपलोड करवा दूंगा, नहीं तो वीडियो बना दूंगा आपके लिए अलग से, आप उसमें देख लीजिएगा। तो अभी आपके त्रैमासिक परीक्षा आने वाले हैं तो इसमें ये क्वेश्चन 100% आएंगे, लिख के दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं दूसरे बाहर देख रहे हैं कि वो आएगा ये आएगा, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यही देखिए, बस इसी से आपका काम चल जाएगा। ओके, और आप मेरी वीडियोज़ को आप लोग शेयर भी करना है जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं, ताकि उनको भी मदद मिल पाए। तो देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का मैंने लिखा है यहाँ पे कि विद्युत आवेश के गुण लिखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कूलाम के नियम की सीमाएं लिखिए। यहाँ पे आपको कूलाम के लिमिटेशंस बताना है और ये लिमिटेशंस पिछली बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस बार भी आपको करना है। उसके बाद देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स है उसकी आपको प्रॉपर्टी बताना है। अब जैसे कि आपने पढ़ाई होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन्स है वो प्लस से कहाँ जाती है, माइनस की तरफ जाती है और एक स्ट्रेट जाती है। ओके, यानी जिगजैग मोशन में नहीं जाती है, तो आपको ये चीज़ पता ही होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, इसको समझाना है और ये पूछा भी जा चुका है आपके बोर्ड के एग्जाम में। उसके बाद देखो इकाई आवेश व एक कूलाम को समझाइए, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, इसको भी एक बार आप अच्छी तरीके से कर लेना। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका असाइनमेंट रख। अब आपको पता होगा स्टूडेंट्स विद्युत फ्लक्स क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। किसी भी जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होकर जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इसका ऐसा ही मतलब तो आपको पता ही होगा, तो आप लोग को नहीं पता एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे है गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम समझाइए। तो आपको गॉस प्रमेय की सहायता लेना और उसमें कूलाम का नियम को समझाना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे बोला गया अच्छी और निरक्षी स्थिति। देखिए अच्छी और निरक्षी स्थिति इतना इंपॉर्टेंट है, यानी हर स्टेट बोर्ड में, हर सीबीएसई एग्जाम में ये मोस्ट प्रायोरिटी होता है, मतलब सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया VIP, मतलब इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है, इसको आपको करना है। अभी रिसेंटली जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा गया है किसी अनंत तार से गॉस के प्रयोग से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ओके, तो आपने गॉस प्रमेय जब पढ़ा होगा तो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग आपके स्कूल में करवाया होगा या आपके कोचिंग सेंटर में करवाया होगा। तो अगर नहीं करा तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप कर लीजिएगा। अगर आपको इसके सॉल्यूशंस नहीं मिले तो प्लीज़ मुझे आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें बिंदु आवेश के कारण इसकी क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। और आपने पढ़ा होगा, मान लो कि प्लस क्यू है और ये मान लो कि माइनस क्यू है, इसके बीच में यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट के आपके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 10। लेकिन 10 पे सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको इस वाले क्वेश्चन फोकस करना है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 पे कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस पे करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है समझाइए, इस पर फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक क्या है, इस पे आपको पूरा फोकस करना है। ये पिछली बार पूछा जा चुका और आज भी 100% गारंटी आएगा। I8 पे देखिए अच्छी निरक्षी स्थिति, ये कर ही लेना आप लोग, एग्जाम से जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा। इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 तरफ देखते हैं, ये भी आप कर लीजिएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 10 ये भी IMP क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार कर लीजिएगा। और अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ आप जाके सबसे पहले यही कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप लोग कर सकते हो। आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 भी यूनिट 1 का क्या एक पार्ट होता है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, देखो समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण लिखिए। तो आपने पढ़ा ही होगा समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक बार पढ़ लेना। सेकंड आते हैं, देखो गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आपको पता होगा स्फेरिकल जो कैपेसिटर होता है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे स्फेरिकल जो कैपेसिटर होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी स्फेरिकल कैपेसिटर है वो रेडियस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। वो अपनी रेडियस पे डिपेंड करता है। इट मीन्स मतलब क्या, कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, मतलब लेंथ पे, ब्रेथ पे और हाइट पे, इन सभी पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, जो आप जनरली कैपेसिटेंस देखते हो ना, C=Q/V, कि कैपेसिटेंस चारों वोल्टेज डिपेंड करता है। नहीं भाई नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करता। जब आप स्फेरिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, 4πε0 × r, मतलब रेडियस पे क्या करता है, डिपेंड करता है, और मीडियम पे क्या करता है, डिपेंड करता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया स्टूडेंट्स, अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इसमें हमको अच्छी स्थिति के कारण क्या करना है,
V की वैल्यू निकालनी है, यानी पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। और चैप्टर नंबर फर्स्ट में जब मैंने आपको बताया तो वहाँ पे आपको अच्छी स्थिति, वहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, विद्युत द्विध्रुव विद्युत विभव का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, मतलब V का सूत्र आपको क्या निकालना है, ज्ञात करना है, और उसमें E का सूत्र निकालना है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, कभी कोई क्वेश्चंस भी है कंफ्यूज कर देता है, हम करना पूछ कोई और क्वेश्चन रहा होता है, कर कोई और क्वेश्चन देते हैं, तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या बोला गया है कि मान लो कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए जब आंशिक माध्यम में परावैद्युत रखा हो। जैसे मान लो कि पॉजिटिव प्लेट हो और मान लो कि एक नेगेटिव प्लेट हो और इनके बीच में मान लो कि एक डाइलेक्ट्रिक रखा हो, तब बताना इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। ओके, तो ये मोस्ट VIP क्वेश्चन है, इसको मैंने VIP लगाया, तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो इसमें आपको बोला गया संधारित्र के संयोजन में, आपने पता होगा ये जो कैपेसिटर होता है उसका कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। एक तो श्रेणी कॉम्बिनेशन होता है, मतलब सीरीज, एक होता है पैरेलल। तब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये आप कर लेना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 6 पे आते हैं, संधारित्र की धारिता क्या है समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है। तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, किसी भी एनर्जी को होल्ड करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है, इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। एक बार आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका IMP, इसको आपको करके जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को आपको करके जाना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 को भी करके जाना है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये और फर्स्ट, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक ये अलग यूनिट है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए सबसे पहले है विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होता है आपको पढ़ना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आपको पता होगा किसी पर्टिकुलर टाइम में जब कोई चार्ज वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सॉरी बोलते हैं। और इसकी साइन क्या होती है, एम्पियर होती है। सेकंड जो क्वेश्चन आता है, धारा घनत्व तो अनुगमन वेग क्या है, आपको पता होगा, डेंसिटी और अनुगमन वेग, ये सब आप देख लेना। थर्ड वाला देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है और हर बार, और इस बार भी आपको त्रैमासिक परीक्षा में या बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ आप इस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अनुगमन वेग को बोलते अपवाह वेग। क्या है, धारा घनत्व तो अपवाह वेग के बीच में संबंध लिखिए। मोस्ट VIP क्वेश्चन, इसको करके ही जाना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ओम का नियम और इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस हर बार पूछी गई है, तो इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाओगे। अगर आप एग्जाम से पहले एक बार देख लेना इसकी थ्योरी की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ओम का नियम। और ओम का नियम आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, V = IR होता है। V मतलब पोटेंशियल, I मतलब करंट, R मतलब क्या, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिफ्थ वाला देखिए, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको पता होगा रेजिस्टेंस क्या करता है, स्टूडेंट्स करंट को अपोज करता है। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, उसके बाद आपका एरिया पे, आपका टेम्परेचर पे, उसके बाद किसी भी मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके पढ़ लीजिए। आइए चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैंने क्रॉस का साइन चिन्ह लगाया है क्योंकि ये कट गया है। पूछा जाता है समांतर संयोजन व श्रेणी संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, मतलब पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पूछा जाता है, लेकिन ये कट गया है आपके सिलेबस से। अब 7th वाला क्वेश्चन है, ओमीय अनोमीय प्रतिरोध क्या है, उदाहरण देख के समझाइए, ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोध व विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, ये आपके पूछा जा चुका है, मोस्ट VIP क्वेश्चन है, इसको आप करना मत भूलना। और एग्जाम से जाने से पहले एक बार आप देख लेना कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बट रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, इन सभी डिपेंड करता है। आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला गया है, व्हिटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत समझाइए। अब व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है, आपने पढ़ा होगा डेरिवेशन। व्हिटस्टोन ब्रिज डेरिवेशन करने से पहले आप ये देखना है कि होता क्या है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, व्हिटस्टोन जो ब्रिज होता है वो क्या करता है, करंट को क्या करता है, बैलेंस्ड करता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, किरचॉफ के नियम को समझाइए। और किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक पहला और एक होता है दूसरा। पहले में क्या होता है, सम ऑफ अलजेब्रिक इजिकल टू क्या, I इजिकल टू क्या होता है, 0। उसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है, 0, मतलब जितना आया उतना क्या हो गया, चला गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में अंतर, ये दोनों कर लीजिएगा, पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे VIP लगाया। क्वेश्चन नंबर 12, मीटर ब्रिज का सिद्धांत समझाइए। अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था मीटर ब्रिज का, तो एक बार फिर से आपको करना है ये चीज़, और आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये VIP क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये भी VIP है, 11 VIP है, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी मोस्ट VIP है, 11 VIP है, 8 VIP है। मतलब इन क्वेश्चंस को आपको तो करके ही जाना है ना एग्जाम के टाइम। अब देखते चलते यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 में देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझाइए।
आपको पता होगा ये पिछली बार भी आया था क्वेश्चन। एम्पियर का परिपथी नियम समझाइए, ये IMP क्वेश्चन है, ये आपको करना है एम्पियर का परिपथी नियम। दूसरा लॉरेंज बल क्या है, आपने पढ़ा होगा, जैसे ही यूनिट नंबर 3 पढ़ते हैं तो आपको लॉरेंज बल पढ़ना पड़ता है। लॉरेंज बल का सूत्र आपको पढ़ना है, इसकी स्थापना। तो ये मोस्ट VIP क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक किया, और ये हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज़ इसको आप लोग नेगलेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो आता है स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर, तो आपको पता होगा स्थिर वैद्युत और चुंबकीय बल में अंतर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल का सूत्र लिखिए, ये भी आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है बायो सावर्ट का नियम लिखिए। तो मोस्ट VIP क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया और इस बार भी त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग नेगलेक्ट मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया है, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। तो अमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा। वोल्ट मीटर क्या होता है पता है, अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। अमीटर करंट को मेजरमेंट करता है और वोल्ट मीटर पोटेंशियल को क्या करता है, मेजरमेंट करता है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि अमीटर और वोल्ट मीटर में किसकी एक्यूरेसी सबसे अच्छी होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, अमीटर वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों होता है। ये पिछली बार 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो इसको भी आप एक बार करके एक बार देख लेना। शंट क्या है, इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये VIP क्वेश्चन है, आपको पता होगा। शंट किसी भी कोयल को क्या करता है, जलने से बचाता है शंट, और शंट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। शंट के बहुत सारे लाभ भी होते हैं, बहुत सारी हानियाँ भी होती हैं, एक बार उनको आप देख लीजिएगा। व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ये भी देख लीजिएगा। डेरिवेशंस, ऑस्टेट का नियम, तो ये भी एक बार पढ़ के देख चले आइएगा। 11वां क्वेश्चन आता है निलंबित चल कुंडली धारामापी के सचित्र वर्णन कीजिए। ओके, और निलंबित चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, मतलब इसकी सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये भी देख लेना। सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे, यदि अमीटर को परिपथ के समांतर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ये भी IMP क्वेश्चन, ये भी पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखो चलते हैं, अनंत लंबाई के तार से बायो सावर्ट के नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ये आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना, और इस बार पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक वृत्तीय कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कीजिए। मान लो कि एक वृत्तीय कुंडली है, आपको क्या निकालना है, आपको B की वैल्यू नहीं DB की वैल्यू निकालनी है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपने किया भी होगा, और ये भी देखिए ये भी IMP क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 14, 13, 12, 11, 9 इन सब पे फोकस करना है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ लाइन बाई लाइन, ताकि आप उसकी स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आप सारे स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। अगर मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करोगे या सब्सक्राइब करोगे तो मैं और आपको IMP क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाऊंगा और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूंगा। ये तो मेरी स्टार्टिंग थी, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छा कंटेंट और बहुत सारे IMP क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।